कालिका के पीड़ित ग्रामीणों ने पीएमजीएसवाई कार्यालय निगालपानी में मुआवजे की मांग को लेकर की तालाबंदी, जताई नाराजगी। कालिका के सामाजिक कार्यकर्ता ललित थापा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने बुधवार को पीएमजीएसवाई कार्यालय निगालपानी पहुंचकर नए सर्किल रेट से मुआवजा देने की मांग करते हुए तालाबंदी की। ग्रामीणों ने बताया कि कालिका लिणवा मोटर मार्ग निर्माण 2016-17 में शुरू हुआ था। इस दौरान किसानों की कृषि भूमि, व्यक्तिगत संपत्ति व किसानों की खड़ी फसल पूर्ण रूप से निर्माण के दौरान बर्बाद हो गई थी। दूसरे चरण का कार्य पूर्ण होने के बाद भी ग्रामीणों को मुआवजा नहीं मिला है। विभाग के अधिशासी अभियंता के द्वारा फोन पर ग्रामीणों को शीघ्र राहत देने का आश्वासन दिया गया है। ग्रामीणों ने शीघ्र मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। इस दौरान क्षेत्र पंचायत सदस्य रमेश सिंह, भूप सिंह, किशन सिंह, पदम सिंह, चंद्रमोहन जोशी, जमुना देवी आदि मौजूद रहे। कालिका लिणवा मोटर मार्ग 2016 में रोड कटिंग का कार्य प्रारंभ हुआ था। तब से अभी तक विभाग द्वारा मुआवजा नहीं दिया है। काश्तकार परेशान है। आज हमने तालाबंदी का प्रोग्राम किया है और 30 तारीख के बाद हम अगर मुआवजे की कार्रवाई शुरू नहीं की जाती है तो 30 तारीख के बाद हम ग्रामीण उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। पीएमजीएसवाई के तहत कालिका लिणवा मोटर मार्ग में ये रोड का मलबा खेतों में आ जाने से खेत की हमारी कृषि भूमि सारी बर्बाद हो चुकी है। इसके अलावा एक साल से थोड़ा ज़्यादा हुआ है जो डामरीकरण हुआ वो गुणवत्ता सही नहीं होने से सारे गड्ढे पड़ गए हैं। लोगों को आने जाने में बड़ी दिक्कतें हो रही है। साइड में मलबा पड़ा हुआ है। नाली की खुदाई सही ढंग से नहीं की गई है, निकास नाली की। जिमतड़ में यात्रियों ने हवन यज्ञ कर आदि कैलाश यात्रा सुचारू रहने की महादेव से की कामना। पिछले 7 दिनों से आदि कैलाश मार्ग खुलने का इंतजार कर रहे महाराष्ट्र के 32 यात्रियों ने आज जिमतड़ के होटल कैलाश मानसरोवर में हवन यज्ञ पूजा करते हुए आदि कैलाश यात्रा सुचारू रहने की महादेव से कामना की। पिछले 7 दिनों से यात्री गर्भाधार में बंद आदि कैलाश यात्रा मार्ग खुलने का इंतजार कर रहे हैं। सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं। मुनस्यारी में पुलिस ने बिना कागजात रमन्ना के अवैध खनन सामग्री ले जा रहे एक पिकअप वाहन को किया सीज। पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार जनपद में अवैध खनन सामग्री परिवहन करने वाले खनन माफियाओं के विरुद्ध सतर्क दृष्टि रखते हुए कड़ी कार्रवाई किए जाने के क्रम में उप निरीक्षक बीसी मासीवाल द्वारा चेकिंग के दौरान मुनस्यारी में पिकअप वाहन संख्या UK05 CA 1136 को रोककर चेक किया गया, जिसमें वाहन चालक द्वारा बिना कागजात रमन्ना के अवैध रूप से खनन सामग्री परिवहन की जा रही थी, जिस पर उक्त वाहन को धारा 4/21 खान एवं खनन अधिनियम के अंतर्गत सीज किया गया तथा चालक को निजी मुचलके पर छोड़ा गया है। एबीवीपी के प्रांत सह संगठन मंत्री ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं के संघ की बैठक। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश सह संगठन मंत्री विक्रम फरसवाल ने आज पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं के संग बैठक की। उन्होंने आगामी कार्यक्रमों, सदस्यता, कैंपस कार्य, आंदोलन आदि विषयों पर कार्यकर्ताओं को विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने नेपाल की ओर से भारतीय क्षेत्र में कार्य के दौरान हो रही पत्थरबाजी को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए भारत नेपाल के मजबूत रिश्तों को दोनों देशों के नागरिकों के द्वारा आपसी सौहार्द से मिलकर मजबूत बनाए रखने की बात पर जोर दिया। नगर मंत्री हरीश बिष्ट के द्वारा महाविद्यालय बल्लाकोट से सटी रेड क्रॉस की 52 नाली भूमि महाविद्यालय को हस्तांतरित करने के लिए चलाए जा रहे आंदोलन की जानकारी दी। एबीवीपी के पूर्व प्रदेश सह मंत्री संदीप बोरा ने सीमांत में संगठन विस्तार के लिए अपने सुझाव दिए। इस दौरान विभाग सह संयोजक हरीश मेहर, कॉलेज अध्यक्ष शशांक एरी, मीडिया संयोजक प्रकाश बिष्ट, कॉलेज सह मंत्री नीरज भट्ट, लोकेश भट्ट, खुशी बिष्ट, आयुषी भट्ट आदि मौजूद रहे। सप्ताह में 3 दिन ही होगी आदि कैलाश यात्रा। जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट में की अधिकारियों के संग बैठक। धारचूला तहसील के आदि कैलाश यात्रा मार्ग पर सड़क निर्माण कार्य के चलते भूस्खलन के कारण यात्रा मार्ग बाधित होने से यात्रा प्रभावित हो रही है। आदि कैलाश यात्रा को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से जिलाधिकारी रीना जोशी ने BRO कुमाऊं मंडल विकास निगम, उप जिलाधिकारी धारचूला व अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट में आवश्यक बैठक की।
जिलाधिकारी ने आदि कैलाश यात्रा को सुचारू बनाए रखने के संबंध में विस्तृत चर्चा की तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। चर्चा के दौरान यह निर्णय लिया गया कि सप्ताह में लगातार 3 दिन आदि कैलाश यात्रा जारी रखी जाएगी, जबकि सप्ताह में लगातार 4 दिन बीआरओ द्वारा सड़क निर्माण कार्य किया जाएगा। सड़क निर्माण के लिए सप्ताह के निर्धारित 4 दिनों में आदि कैलाश यात्रा नहीं चलेगी, जबकि आदि कैलाश यात्रा के लिए सप्ताह में निर्धारित 3 दिनों में बीआरओ द्वारा कुछ सड़क निर्माण कार्य जारी रखा जाएगा। लेकिन यात्रा के लिए निर्धारित 3 दिनों में सड़क मार्ग को सुचारू भी रखा जाएगा ताकि आदि कैलाश यात्रा बाधित न हो पाए। जिलाधिकारी ने बैठक में ऑनलाइन माध्यम से जुड़े कमांडर बीआरओ हरीश कोटनाला को निर्देश दिए कि वे अगले 3 दिन के भीतर बीआरओ के उच्च अधिकारियों से अनुमति प्राप्त करने की वे सप्ताह में लगातार 4 दिन सड़क निर्माण कार्य करेंगे, जबकि आदि कैलाश यात्रा को देखते हुए सप्ताह में 3 दिन कार्य की गति को धीमा करते हुए सड़क मार्ग को आदि कैलाश यात्रा के लिए सुचारू रखेंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि आदि कैलाश यात्रा 4 धाम यात्रा के समान ही महत्वपूर्ण है। सड़क मार्ग बंद होने के कारण यात्रियों का आदि कैलाश दर्शन किए बगैर ही लौट जाना उचित नहीं है। लिहाजा बीआरओ द्वारा आदि कैलाश यात्रा सुचारू बनाए रखने में जिला प्रशासन को समुचित सहयोग प्रदान किया जाए। बैठक में जिलाधिकारी के द्वारा अन्य अधिकारियों को भी जरूरी निर्देश दिए गए। फुलतड़ी निवासी 73 वर्षीय बुजुर्ग महिला का हत्यारा बिंदु खत्ता से गिरफ्तार। 13 मई 2023 को डीडीहाट घोरपट्टा के जंगल में एक बुजुर्ग महिला का अज्ञात शव बरामद हुआ था। डीडीहाट पुलिस द्वारा पंचायतनामा कर शिनाख्त के लिए प्रचार प्रसार किया गया। दिनांक 15 मई 2023 को उक्त महिला के नाती संजय सिंह द्वारा मृतक महिला की शिनाख्त हीरा देवी पत्नी स्वर्गीय हरलाल सिंह निवासी फुलतड़ी थाना धारचूला के रूप में की गई तथा पुलिस को बताया कि उनकी नानी मृतका 12 मई को शादी में सम्मिलित होने फुलतड़ी से 3 किमी दूर कालिका के लिए निकली थी, परंतु वहां नहीं पहुंची। परिजनों को उनकी मृत्यु की सूचना मिली। उक्त बुजुर्ग महिला के शरीर से जेवर गायब थे, जिससे लूट और हत्या का मामला प्रतीत हो रहा था। कोतवाली डीडीहाट में धारा 364, 302, 342 आईपीसी के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के आदेश पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली डीडीहाट, उप निरीक्षक हिमांशु पंत व प्रभारी एसओजी हेमचंद्र तिवारी के नेतृत्व में उक्त मामले का खुलासा करने के लिए पुलिस एसओजी की टीम गठित की गई। टीम द्वारा घटना की जांच करते हुए 24 घंटे के अंदर ही खुलासा करते हुए आज बुधवार को उक्त महिला की लूट व हत्या करने वाले अभियुक्त उमेद राम ग्राम तोली बंगापानी निवासी को सर्विलांस की मदद से बिंदु खत्ता के पास से गिरफ्तार कर अभियुक्त से एक जोड़ी सोने के कान के कुंडल, सोने का गलोबंद बरामद किया गया है। देखिए 13 मई को डीडीहाट के जंगल में एक वृद्ध महिला का शव बरामद किया गया था, जिसकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। पोस्टमार्टम में जो मृतका है उनका स्ट्रैंगुलेशन से मृत्यु जो है वो बताई गई, जिसमें कार्रवाई करते हुए पुलिस ने डीडीहाट थाने में 364, 392, 302 आईपीसी में मुकदमा पंजीकृत किया और मुकदमा पंजीकृत करने के बाद हम लोगों ने जब इसकी जांच पड़ताल की, इन्वेस्टिगेशन में हमें एक संदिग्ध गाड़ी हमें सीसीटीवी फुटेज में मिली। जब उस सीसीटीवी फुटेज से उस गाड़ी का डिटेल निकलवाया गया तो वो व्यक्ति जो है उसकी पहचान की गई है और उस व्यक्ति को आज हमारी एसओजी और थाने की टीम के द्वारा बिंदु खत्ता से गिरफ्तार किया गया है और आज उसको पिथौरागढ़ लाया जा रहा है और गिरफ्तारी करके जुडिशियल रिमांड पर भेजा जा रहा है।